अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा अकाउंटिंग का। जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट हमारे लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात की थी, जिसमें हमने कुछ 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग को ये समझा था कि कब कब हम डेबिट करेंगे और कब कब किस इफेक्ट के लिए क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कल वाला लेक्चर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए ताकि हमारा वो रिव्यू हो जाए। ठीक है। आज हमारा लेक्चर बेसिकली जो है वो जर्नल के ऊपर, ठीक है, जर्नलाइजिंग के प्रोसेस के ऊपर है कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाए। ठीक है जी। इसको मार्शलिंग भी बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज जब हम एंटर कर रहे होंगे जर्नल के अंदर तो हम इसे क्या बोलेंगे? मार्शलिंग। क्या बोलेंगे बेटा? मार्शलिंग। तो हम आज मार्शलिंग बेसिकली हमारा लेक्चर है, लेकिन बिफोर मार्शलिंग, बिफोर जर्नलाइजिंग, हम थोड़ा सा कल वाला लेक्चर रिव्यू करते हैं। कल के लेक्चर में बेटा आप लोगों को याद होगा कि हमने किया था 2 चीजें डिस्कस। एक क्या थी? एसेट्स और एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस, अगर ये इनका इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो डेबिट, और अगर ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है। तो उसके बाद लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, इन 3 का अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीजिंग है तो डेबिट। बेटा ये थे हमारे बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। आज हमने करनी जर्नल एंट्रीज। तो कुछ ट्रांजैक्शंस मैं अज्यूम करता हूं, उन ट्रांजैक्शन से हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वही एक बड़ी अलमशहूर ट्रांजैक्शन है, वो है जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस, कुछ भी करने वाले हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आज के दौर में 1 लाख रुपए से कारोबार शुरू हो जाता है। इसके बारे में किसी दिन डिस्कस करेंगे कि आइडियाज को कैपिटल की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अक्सर आइडियाज इतने बड़े होते हैं कि उनका स्टार्ट करना, जब आप स्टार्ट करते हैं आइडिया में दम हो तो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं जो आपके साथ शाना बशाना चले। ऐसी है ना। तो इंडिया की कैड आती होती थी टाटा स्काई की, व्हाट एन आइडिया सर जी, सुनिए कि नहीं? व्हाट एन आइडिया सर जी। तो वो छोटे छोटे बड़ी मजे की ऐड होती थी। बाहर इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस, मान लें एक कारोबार 1 लाख रुपए से शुरू किया है, तो आपने इसके 2 इफेक्ट्स सोचने हैं ज़हन में। कितने इफेक्ट सोचने हैं? 2। सबसे पहले आपने अपने आप को बिजनेस में क्या समझना है? अकाउंटेंट। क्या समझना है? अकाउंटेंट। बीइंग एन अकाउंटेंट, लेट्स सपोज मैं अपने आप को अकाउंटेंट समझ रहा हूं, तो मैं ये सोचूंगा कि यार मैं अकाउंटेंट हूं, मालिक मेरा 1 लाख रुपए लेकर आया, बिजनेस के हक में क्या है? बिजनेस के हक में ये 1 लाख रुपए बिजनेस में इंक्रीज हो, 1 लाख रुपया बिजनेस में इंक्रीज हो गया। अब 1 लाख रुपया फ्यूचर में फायदा पहुंचाएगा तो वो क्या है? एसेट्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा। अब एसेट का नाम क्या है? कैश अकाउंट। क्या नाम है जी बेटा? कैश अकाउंट 1 लाख रुपीस। हम पहले जो लिखते हैं वो डेबिट के इफेक्ट पे लिखते हैं, और उसके नीचे जो लिख रहे होते हैं वो क्रेडिट के इफेक्ट पे लिख रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा इफेक्ट क्या है? अगर मालिक का 1 लाख रुपया कारोबार में आया, एसेट इंक्रीज हो गया, तो दूसरा इफेक्ट ये है कि मालिक का कारोबार में हक भी तो बढ़ गया ना, उसकी ओनरशिप ज्यादा हो गई है। कितने से ओनरशिप ज्यादा हो गई है? 1 लाख रुपए से। तो कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल क्रेडिट करते हैं बेटा 1 लाख से। एक और ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं। लेट्स हमने सामान खरीदा, परचेजेस। जब हम गुड्स बाय करते हैं रीसेल पर्पस के लिए, गुड्स परचेज रुपीज 50,000, 50,000 रुपए का माल खरीदा है बेचने की घर से। जब हम गुड्स बाय कर रहे होते हैं बेचने की घर से, तो उसे हम बोलते हैं परचेजेस। क्या बोलते हैं? और जब वो बिक जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्स। बिक जाएगा तो सेल्स, खरीदे हैं तो परचेजेस। अच्छा, तो परचेजेस आपकी इंक्रीज हो गई तो आप किसे बोलोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया 50,000 रुपए से। परचेजेस इंक्रीज हुई आपकी, एक एसेट इंक्रीज हो गया तो उसे डेबिट कर लिया। दूसरा इफेक्ट क्या हो? या तो हमने कैश की सूरत में पेमेंट की है या हमने पार्टी से उधार कर लिया। चूंकि ट्रांजैक्शन का मोड लिखा नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन का मोड नहीं लिखा हुआ, तो हम समझेंगे कि कैश पेमेंट हुई है, काउंटर पेमेंट हुई है। तो कैश एसेट को काम करेंगे, किसको कम करेंगे? कैश एसेट को हम कम कर लेंगे 50,000 रुपीज से।
एक एसेट इंक्रीज हो गया और एक एसेट डिक्रीज हो गया। जो इंक्रीज हुआ उसको हमने डेबिट कर लिया और जो डिक्रीज हुआ उसको हमने क्रेडिट कर लिया। एक और ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेज फर्नीचर ₹5000। कुछ इसने अपने भी बैठने के लिए भी सेटअप लगाना था, जाहिर सी बात है माल भी बेचना है, कुछ बैठने उठने के लिए कुछ सेटअप बनाना है ना, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स उसने बाय किया 5000। बेटा इसमें एक पॉइंट ऐड कर लें कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए होते हैं, 10 साल 5 साल 6 साल यानी 1 साल से ज़्यादा चलने वाले होते हैं और उसको हमने बेचना हमारा मकसद नहीं होता, तो हम उसको फिक्स एसेट कंसीडर करते हैं, उसको अपने नाम से लिखते हैं। फर्नीचर बाय किया फर्नीचर के नाम से, गुड्स बाय मोटर व्हीकल कल हम पढ़ रहे थे, मोटर व्हीकल बाय की तो मोटर व्हीकल के नाम से, बिल्डिंग बाय की तो ठीक है, लैंड बाय की तो लैंड के नाम से, तो वो सब फिक्स एसेट है। तो अभी हमने क्या बाय किया फर्नीचर, तो अभी हमने क्या बाय किया फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 5000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से बेटा 5000 से। एक एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट कौन सा था फर्नीचर, फर्नीचर नाम का एक एसेट इंक्रीज हो गया और एक एसेट डिक्रीज हो गया। अब हमने अकाउंटेंट को सैलरी पे की, तुसी सैलरी भी लेनी है कि नहीं लेनी, अल्लाह वास्ते काम कर रहे हो हैं, जाहिर सी बात है अकाउंटेंट काम कर रहा है उसको तनख्वाह तो देनी है, हम अकाउंटेंट को सैलरी पे कर रहे हैं, तो देखो बिजनेस का क्या है एक्सपेंस है। क्यों है एक्सपेंस, उसकी रीजन है। अगर आप सैलरी नहीं दोगे वो तो बात है भाई मैं तो ये काम करता अल्लाह वास्ते, मैं दी फाउंडेशन में थोड़ी लगाऊंगा है, तो अकाउंटेंट ही काम करता, तो उसको रिटेन रखना है तो तनख्वाह देनी है, और अगर हमने सैलरी देनी है, अगर हमने सैलरी पे करनी है तो बिजनेस के लिए परमानेंट या परमानेंट तो नहीं बोलते, एक्सपेंस जरूर है। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो पेड सैलरी ₹5 लाख। बेटा खुश हो जाओ, चाहे कारोबार 1 लाख से शुरू किया, तनख्वाह 5 लाख रुपए तुम्हारी लग रही है, ठीक है अकाउंटेंट हो यार, 5 लाख रुपए आपकी सैलरी हो गई है, हाँ लायबिलिटी बन जाएगी ना, यार मैं तुम्हें दे रहा था लायबिलिटी है, सॉरी हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा डेबिट, सैलरीज अकाउंट आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट। वैसे एक्सपेंस के साथ आपने लिखना है एक्सपेंस कवर, यानी सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, गैस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, और क्रेडिट किसे करेंगे कैश अकाउंट, किसको क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, कितने से 5 लाख रुपए से। तो जी माल बिक गया, माल बिकने की कैंट्री कर लेते हैं, गुड्स सोल्ड रुपीज लेट्स सपोज 80,000 रुपीज की गुड्स हमने बेच दी, कितने की गुड्स बेची 80,000 की गुड्स बेची हैं, तो गुड्स बिक गई, हमें कैश की सूरत में कुछ पैसे आए होंगे, क्योंकि पेमेंट का मोड वो नहीं लिख रहा आगे, अगर पेमेंट का मोड नहीं लिख रहा है इसका मतलब कैश की सूरत में हमें पैसे आए होंगे, तो 80,000 हमें कैश आ गया, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट आप डेबिट कर लेंगे कितने से 80,000, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया 80,000 से, और सेल्स इनकम आपकी क्रेडिट हो गई 80,000 से, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, सेल्स इनकम है, इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। बेटा होप सो आप लोगों को ये बेसिक्स की समझ लगी होगी, इसमें हमने कैपिटल को भी डिस्कस कर लिया, एसेट्स को भी डिस्कस कर लिया और एक्सपेंसेस को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, इनकम को भी डिस्कस कर लिया, तो बेसिक हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे जनरलाइजिंग के ऊपर, मार्जिन के ऊपर। होप सो ये लेक्चर समझ लगा होगा। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लेजर्स और ट्रायल बैलेंस को समझेंगे। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा अकाउंट है जिसके जरिए हमें पता लगता है कि हमने जनरलाइजिंग सही की है कि नहीं। अगर जनरल एंट्रीज में आपकी कोई भी माइनर सी गलती होगी, आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी ठीक नहीं आएगा। तो ट्रायल बैलेंस एक चेक है आपका कि आइदर कि आपने प्रीवियसली जनरल और लेजर्स जितने बनाए वो सही बनाए हैं कि नहीं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इस चीज़ को समझेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।